कल पेश हुए आम बजट और कुरुक्षेत्र में लगने वाले पशु मेले को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कृषि के नजरिए से बजट को बेहतरीन बताया तो बजट को सर्वहितकारी बताया है। कल केंद्र का बजट पेश किया गया है और इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद हैं। तमाम जानकारी लेते हैं। सर, बजट को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल पेश किया गया। देखिए, बजट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक 2047 का जो विकसित भारत का जो नारा दिया, उसी के हिसाब से बजट, जितनी भी योजनाएं या बजट है, चाहे कोई और योजना भी हो, उस हिसाब से केंद्र की सरकार उसकी तरफ बढ़ रही है। इस बजट से काफी 2047 का जो टारगेट है वो काफी पूरा हो जाएगा और हर साल जो बजट होगा तो उसी तरफ से बढ़ते चले जाएंगे। और इस बजट के अंदर खेती बाड़ी के लिए तो बहुत ज्यादा पैसा और भी दिया, और जिसमें पशुपालन भी है, मच्छी पालन भी है, हॉर्टिकल्चर भी है। हर क्षेत्र के अंदर बड़े से बड़ा बढ़ के आ रहा है पहले से। अब मच्छी पालन में तो 500 बड़े तालाब और बनेंगे सारे देश में, बड़े जलाशय, जिनमें मच्छी पालन को बढ़ावा मिलेगा। और मच्छी पालन जो है ये, इसमें ग्रोथ बहुत है और इससे हरियाणा को बहुत फायदा होगा। हरियाणा को, क्योंकि हरियाणा में जो समुद्र का पानी है वो खारा पानी होता है, लेकिन हरियाणा के अंदर भी जहाँ सेम का एरिया है उसमें उसी नस्ल का पानी है, समुद्र जैसा खारा पानी है। उसमें झींगा मछली का पालन बहुत होता है और जिसमें पैसे की आमदन भी अच्छी होती है किसानों के लिए, और सरकार उसमें सहयोग कर रही है। और मैं समझता हूँ भी इसके साथ साथ पशुपालन का भी बड़ा हमारे यहाँ प्रचलन है। उसके लिए तो मेला भी लग रहा है कुरुक्षेत्र में 6, 7, 8 को, और किसानों को उत्साहवर्धक रहेगा, मेले का वातावरण बनेगा पशु पालने का। अच्छी किस्म के पशु आएंगे, जिसमें 1500 के करीब तो पशु आएंगे इस मेले में, और 53 तरह की वैरायटियां हैं, जिसमें मुख्य मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं और गुजरात की गिर नस्ल है, एक साहिवाल है, थारपारकर है, काफी नस्लें आएंगी 53 तरह की, वो आएंगे उसमें। और उसके साथ साथ हमने जो रैंप पे वॉक होती है ना, पशुओं का भी होगा इस बार वहां पर, कैट वॉक बोलते हैं जिसको। और उसके साथ साथ 200 बसों का भी हमने इंतजाम किया। पूरे 22 जिलों के जो भी पशुपालक हैं मेले को देखना चाहेंगे तो हर जिले में बसें लगेंगी, खाने की व्यवस्था अच्छी रहेगी, स्टॉल भी बहुत लगेंगे उसमें। जो कंपनियां हैं प्राइवेट, और वो पशुपालकों का जो प्रोडक्शन है, जो उनको फीड चाहिए, कुछ दवाइयाँ चाहिए, हर तरह की जो उनकी डिमांड है, उसके लिए प्राइवेट लोग भी अच्छा अपना स्टॉल लगाएंगे उसमें। तो मैं समझता हूँ पहले दिन तो हम उसका उद्घाटन करेंगे, स्वयं कृषि मंत्री मैं ही करूंगा, और दूसरे दिन राजीव रंजन जी हमारे केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पशुपालन मंत्री, वो मुख्य अतिथि रहेंगे। और तीसरे दिन हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उसका समापन करेंगे, वो मुख्य अतिथि रहेंगे उस दिन। तो मैं समझता हूँ भी इससे काफी किसानों को लाभ होगा। सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि इसके अंदर 1500 के करीब जो है पशु वहां पर आएंगे, तो हरियाणा प्रदेश से आएंगे कि किसी दूसरे राज्यों से भी जो है आ सकते हैं? देखिए, इसमें ज्यादा तो वो हरियाणा प्रदेश के ही रहेंगे, पंजाब के भी आते हैं जो शौक रखते हैं पशु पालने का। वहां तो कंपटीशन है, वो वहां तो पशुओं का दूध का भी कंपटीशन है और सुंदरता का भी कंपटीशन है। इसमें जो भी पूरे देश में भाग लेना चाहेगा उसको अच्छी बात है। जैसे उत्तर प्रदेश से भी आते हैं पशु। कुछ इनाम वगैरह भी दिया जाएगा सर? हाँ, इनाम है जी, 50 लाख रुपए का इनाम है पशुओं के लिए। पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, सबको प्राइज मिलेगा। वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हर बार जो मेला लगता है तो सरकार किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए और उनको उनकी आमदन बढ़े, अच्छे पशु पालने का भी शौक रहे, तो ये रहेगा। पशुपालन का पैसा भी काफी देंगे। सर, अगर बजट की बात की जाए, जिस प्रकार से कल बजट पेश किया गया, कई विपक्षी नेता हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, नाखुश दिखाई दे रही हैं बजट से। देखिए, उन्हें विपक्ष की भूमिका निभानी होती है। बजट से तो उनको कुछ नहीं लेना देना,
को क्यों अच्छी तरह से आप जानते हो, बजट तो बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका कैसे निभाए? अब कुछ तो कहेगा वो। इस वक्त हमारे साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार जो कुरुक्षेत्र के अंदर पशु मेला लगाया जाएगा, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा और वहां पर अलग अलग राज्यों से भी जो वहां पर कंपटीशन में जो पशु आएंगे और वहां पर कह सकते हैं कि रैंप वॉक पशुओं के लिए स्पेशली जो है किया जाएगा और जो भी कह सकते हैं कि पशु वहां पर पहले नंबर पर आता है उसको इनाम भी जो है दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंत, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। कल केंद्र